सर्वेभ्यो नमो नमः। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर जी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCERT की कक्षा 6ठी की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा के दूसरे पाठ आकारांत स्त्रीलिंग के अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ से संबंधित एक वीडियो पहले ही डाली जा चुकी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको अभ्यास कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। द्वितीयः पाठः आकारांत स्त्रीलिंगः अभ्यास कार्यम। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में जो इसका का भाग है उसमें कहा गया है उच्चारणम कुरुतो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें उच्चारण करना है, तो आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण कर सकते हैं। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छोरिका, कलिका, गायिका। आइए इसी प्रश्न का ख नंबर देखते हैं, जिसमें कहा गया है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर पदानि उच्चार्यतो, संस्कृत के पदों को बोलना है। तो आपको देखो चित्र में क्या दिखाई दे रही है, सुई। तो सुई को संस्कृत में क्या कहेंगे, सूचिका। इसी प्रकार चींटी को क्या कहेंगे, पिपीलिका। चाबी को क्या कहेंगे, कुंचिका। इसी प्रकार साइकिल को क्या कहेंगे, द्विचक्रिका। मेज को क्या कहेंगे, उत्पीठिका। इसी प्रकार मक्खी को क्या कहेंगे, मक्षिका। इसी प्रकार जो माचिस की डिब्बी होती है उसको क्या कहेंगे हैं, अग्नि पेटिका। क्या कहेंगे, अग्नि पेटिका। स्केल को क्या कहेंगे, मापिका। इसी प्रकार वीणा को क्या कहेंगे, वीणा। ठीक है, तो एक बार पुनः देख लीजिए। सूचिका, पिपीलिका, कुंचिका, द्विचक्रिका, उत्पीठिका, मक्षिका, अग्निपेटिका, मापिका, वीणा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है वर्ण संयोजनेन कृत्वा पदम कोष्ठके लिखतो, अर्थात इन शब्दों को जोड़ करके इनके पदों को लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हम का में ऊ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कू। इसी प्रकार रा में भी जब ऊ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, रू। और ता में जब अहा मिलाएंगे तो तह बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा इस तरीके हमारा शब्द, कुरुतः। यहाँ बच्चों कू नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर कू लिख लेंगे, शब्द बनेगा कुरुतः। इसी प्रकार देखिए ऊ ये स्वयं में क्या है, स्वर है। आगे देखिए दा में या जुड़ेगा तो द्या बन जाएगा। जब बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा या बन जाएगा, और ना में ए मिल जाएगा तो ने बन जाएगा। तो इस तरह क्या बन जाएगा, उद्याने। क्या बनेगा, उद्याने। इसी प्रकार सा था मिल जाएगा, बड़ा था हो जाएगा। और ल में छोटी मिलेगा तो छोटी ली, और का में जब बड़ा आ मिलेगा तो बड़ा का बन जाएगा। तो इस तरीके जो शब्द हमारा बनेगा स्थालिका। आगे देखिए घा में जब आ मिलेगा तो घा बन जाएगा। ट में ई मिलेगी तो छोटी टी बन जाएगी। इसी प्रकार क में जब आ मिलेगा तो दीर्घ का बनेगा। तो क्या हो जाएगा शब्द, घटिका। आइए आगे देखते हैं। श ता और रा मिलके क्या बनता है, त्रा बनता है। ठीक है, ता और रा मिलके क्या बनेंगे, त्रा। तो क्या होगा, इसमें जब ई की मात्रा हो क्या शब्द बन जाएगा, स्त्री। और ल में ई की मात्रा तो छोटी ली हो जाएगा। इस प्रकार अंगा और ग,
और इसमें आह की मात्रा होने पर विसर्ग लगने पर क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। आगे देखेंगे मापिका, माँ में आ जुड़ेगा तो बड़ा माँ बनेगा। इस प्रकार पा में जब ई मिलेगी तो छोटी पी और का में आ मिलने पर बड़ा का, तो जो हमारा शब्द बनेगा वो मापिका। आइए पुनः देखते हैं, कुरुतः उद्याने स्थालिका घटिका स्त्रीलिंगः मापिका। आइए इसी प्रश्न का ख नंबर देख लेते हैं। इसमें कहा गया है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयतो। जिस प्रकार हमने वर्णों को जोड़ा था, यहाँ पर शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना है। सबसे पहले कोकिली को देख लेते हैं। जब को से हम स्वर अलग करेंगे तो क्या होगा, का प्लस में ओ। इस प्रकार की से जब स्वर अलग करेंगे तो का प्लस ई, और ले से जब हम लोग स्वर अलग करेंगे तो ला प्लस में ए। इसी प्रकार चटके को देखिए, च से जब स्वर अलग करेंगे तो आ, ट से भी निकालेंगे स्वर को तो आ, और का से जब स्वर निकाल देंगे तो ए। ठीक है। इसी प्रकार धाविका से धा प्लस आ, वी से व प्लस ई, का से का प्लस आह। इसी प्रकार कुंजिका से देख लेंगे, का प्लस ऊ, या प्लस च प्लस ई प्लस का प्लस आ। आगे देखेंगे खटुआ को, ख प्लस आ, अधट प्लस व प्लस आ। छुरिका को देखेंगे, छ प्लस ऊ, री में देखेंगे रा प्लस ई, और का को देखेंगे का प्लस आ। तो इस प्रकार से हम लोग वर्णों का विच्छेद कर लेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है चित्राणि दृष्ट्वा, चित्रों को देखकर संस्कृत पदानि लिखत, संस्कृत के शब्द लिखना है। सबसे पहले हमने पीछे ही पढ़ लिया था, मेज को क्या कहेंगे, उत्पीठिका। उत्पीठिका अर्थात मेज। इसी प्रकार पीठिका को क्या कहते हैं, पेटिका। ठीक है। नाव को क्या कहते हैं संस्कृत में, नौका। इसी बार चिड़िया को क्या कहेंगे, चटका। और महिला को महिला। इसी प्रकार स्केल को क्या कहते हैं, मापिका। ये सब हम पीछे ही पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयतु। आप लोग जो ग्रीन ग्रीन शब्द देख रहे हैं, यहाँ पर क्या रिक्त स्थान है, हमें पूरा करना है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन के साथ। तो जिस प्रकार लता हमने पढ़ा था ना, बालिका बालिके बालिकाः, तो लता का क्या होगा, लता लते लताः। इसी प्रकार आगे देखते हैं, गीता का क्या बनेगा, गीता गीते गीताः। पेटिका शब्द देखते हैं, पेटिका पेटिके पेटिकाः। आगे देखिए, खटवा खटवे खटवाः। सा ते ताः। रोटिका रोटिके रोटिकाः। तो इस प्रकार जैसे हमने बालिका का किया था, उसी प्रकार हम लोग बाकी शब्दों का एक वचन द्विवचन और बहुवचन के शब्द लिख देंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कोष्ठात, अर्थात ये जो आपको कोष्ठक दिए हुए हैं, इससे क्या करना है, उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयतु। जो सही शब्द है उसको चुन करके वाक्य को पूरा करना है। ठीक है। तो देखिए, चरतः चरती चरतः चरंती। तो चरतः शब्द क्या है, द्विवचन का है, तो जो अजा का द्विवचन है उसको हम लिखेंगे। तो हमने अगर आप लोगों ने पाठ को पढ़ा होगा, आपने वीडियो देखी होगी, तो हमने वहाँ पढ़ा था बकरी के लिए द्विवचन में हमने जो प्रयोग किया था, क्या था, अजय। ठीक है। अजाह बहुत सारी बकरियां, क्योंकि यहाँ 2 बकरियों की बात हो रही है, हम क्या प्रयोग करेंगे, अजय। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अजय चरतः। इस प्रकार हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। ठीक है। संति अर्थात बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्या है, द्विचक्रिकाः। देखिए, द्विचक्र के ये 2 वचन के लिए, ठीक है, 2 साइकिलों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हैं शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुवचन का प्रयोग है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे द्विचक्रिकाः, मतलब बहुत सारी साइकिलें हैं। ठीक है। चलती, अब ती शब्द क्या है, एक वचन का है,
ठीक है। तो नाव का एक वचन में हमने अभी क्या पढ़ा है, नौका एक नाव, और नौके अर्थात दो नाव। क्योंकि हमें यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करना है इसलिए हम नौका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नौका चलती, नाव चल रही है। फिर से देखिए अस्ति अर्थात है एक वचन के लिए तो हम क्या प्रयोग करेंगे, सूचिका अर्थात सुई है, ठीक है। सूचिके के लिए दो शब्द द्विवचन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही वचन के लिए पूछा गया इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सूचिका अस्ति। आगे देखिए उत्पतंती, जैसे ठीक है क्या है बहुवचन, जैसे चरती चरतः चरंती हमने पढ़ा था, तो उत्पतति उत्पततः उत्पतंती ये बहुवचन का शब्द है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, मक्षिकाः, ठीक है। क्योंकि मक्षिके द्विवचन है, हमें बहुवचन का प्रयोग करना है इसलिए हम प्रयोग करेंगे मक्षिकाः, मतलब मक्खी उत्पतंती अर्थात उड़ रही हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों प्रश्न संख्या 6 में शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के स्थान पर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। कौन कौन से सर्वनाम देखिए, सा ते ताहा, सा अर्थात वह, ते वे दोनों, ताहा वे सब, इन शब्दों को चुन करके उचित सर्वनाम चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, जैसे लता अस्ति, तो लता क्या है, वह है, तो वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सा। आगे देखिए महिला दौड़ती हैं, महिला धावंती, तो महिला धावती है तो हम बहुवचन में क्या करेंगे, ताह धावंती। सुधा वदती, सुधा बोल रही है, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन के लिए वह का क्या प्रयोग करेंगे, सा वदती, वह बोल रही है। जवनिके दौलतः, ठीक है, दो यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो जवनिके के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, ते दौलतः। आगे देखेंगे पिपीलिका चलंती, पिपीलिकाः चलंती, बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं, तो बहुवचन में हम कौन सर्वनाम प्रयोग करेंगे, ताः, ताः चलंती, वे सब चल रही हैं। चटके गूंजतः, दो चिड़िया गूंज रही हैं, तो द्विवचन में हम क्या प्रयोग करेंगे, ते गूंजतः, ठीक है। तो जो सा है एक वचन के लिए वह, ते वे दोनों द्विवचन के लिए, ताह शब्द जो है बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ होगा वे सब। तो इस प्रकार का में हम लिखेंगे ताह धावंती, खा में सा वदती, गा में ते दौलतः, घा में ताह चलंती, और अंगा में ते कूजतः। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है मंजूषातः, ये जो आपको नीचे मंजूषा दी गई है, इससे कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतो। कर्तृपद अर्थात जो कर्ता है, सब्जेक्ट को चुनना है और यहाँ पर लिखना है, क्योंकि बाकी जितने भी क्या है क्रियापद दिए हुए हैं, ठीक है। क्रियापद अर्थात वर्ब दी हुई है और आपको सब्जेक्ट चुन करके लिखना है। संति हैं, क्या है, पुष्पमाला संति अर्थात फूलों की माला है, हैं, ठीक है। पश्यति एक वचन के लिए, तो एक वचन का शब्द देखिए यहाँ पर क्या है, बालकः पश्यति, बालकः पश्यति। लिखति, कौन लिख रहा है, देखिए एक वचन के लिए, लेखिका लिखती, ठीक है। लेखिका क्या कर रही है, लिख रही है। गर्जन्ति, गरज रहे हैं, कौन गरज रहे हैं, सिंहाः शेर दहाड़ रहे हैं या गरज रहे हैं। अब देखिए एक शब्द बचा हुआ है, त्रिचक्रिका चलती। त्रिचक्रिका अर्थात रिक्शा भी बोल सकते हैं और ऑटो भी बोल सकते हैं, ठीक है। 3 चक्र वाली अर्थात जितने भी 3 पहिए वाली गाड़ियां हैं उन सबको क्या कहेंगे, त्रिचक्रिका, ठीक है। तो रिक्शा चल रहा है अथवा ऑटो गाड़ी चल रही है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रश्न संख्या 7। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में हमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 8 में कहा गया है मंजूषातः, अर्थात इस मंजूषा से कर्तृपदानुसारम, मतलब कर्ता के अनुसार क्रियापदम चित्वा, क्रियापद को चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयतो, रिक्त स्थान को भरना है। पीछे वाले प्रश्न में प्रश्न संख्या 7 में हमने क्या किया था, कर्तृपद देखा था, अर्थात जो कर्ता शब्द थे उनको चुन करके लिखे थे। इस बार कर्ता शब्द दिए हुए हैं और उनके लिए हमें क्रिया शब्द चुनना है। तो देखिए सौम्या,
पहले देखिए क्या सौम्या क्या है, एक वचन का शब्द है, इसलिए हम इसमें एक वचन के शब्द को सबसे पहले ढूंढेंगे। ये पहला ही शब्द देखिए क्या नृत्यतः द्विवचन के लिए, नृत्यति एक वचन में हम प्रयोग करेंगे। तो क्या लिख देंगे सौम्या नृत्यति, जो सौम्या नाम की लड़की है वो नाच रही है। आगे देखिए विहरतः, ये क्या है द्विवचन का प्रयोग है, विहरता अर्थात घूम रहे हैं अथवा भ्रमण कर रहे हैं। कौन घूमता है आकाश में, तो सॉरी चटके जो चिड़ियों का काम क्या है घूमना है, तो यहाँ देखिए क्या घूमने की संस्कृत विहरतः, दो चिड़िया घूम रही हैं। आगे देखिए बालिके, जो बालिकाएं हैं लड़कियां हैं, द्विवचन शब्द का प्रयोग है। तो देखिए द्विवचन में कौन शब्द है, यहाँ पर हमने देखा गायतः अर्थात गा रही हैं, दो लड़कियां गा रही हैं। छात्राः, अब देखो बहुवचन का शब्द छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रों का काम क्या है लिखना, तो बहुवचन का प्रयोग क्या करें लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति। इस प्रकार एक और बचा है पश्यन्ति, और जनाः भी हमारा बहुवचन का शब्द है, इसलिए हम प्रयोग करेंगे जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से दूसरे पाठ आकारांत स्त्रीलिंग के हमने अभ्यास कार्य को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसके सारे प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर से आप वीडियो चला करके देख सकते हैं। इससे संबंधित जो पहली वीडियो हो उसको आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको पाठ आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहिए। इसी प्रकार सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक आने वाली वीडियो के साथ बहुत जल्दी हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।